हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर। तो बच्चों, इससे पहली वीडियो में हमने चैप्टर 8 अपना हाउ द लैंड बिकम्स सेक्रेड, ठीक है, इसका पार्ट 1 कवर किया था। अब इस वीडियो में फर्दर हम इसका पार्ट 2 कवर करने जा रहे हैं। आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए। पार्ट 1 की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन भी मैं डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए, हमने यहाँ तक इस लास्ट वीडियो में हमने कवर कर लिया था। हम पहुँच गए थे सेक्रेड इकोलॉजी पे। तो चलिए उसके आगे स्टार्ट करते हैं। तो सेक्रेड हमने आपको बताया था कि पवित्र या पावन, और इकोलॉजी आपको पता है पारिस्थितिकी, चारों तरफ का जो इन्वायरमेंट होता है। तो तीर्थाज आर यूजुअली लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर और लेक, इन ए फॉरेस्ट और ऑन ए माउंटेन। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है, जो तीर्थ स्थल हैं जनरली ये नदी, किसी झील के किनारे या वनों या पहाड़ों पर स्थित होते हैं। एज यू शो अबाउ द नेचुरल लैंडस्केप इटसेल्फ इज द सीन और परसीव्ड एज सेक्रेड स्पेस। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा है, पूरा संपूर्ण जो ये नेचुरल सीनरी होती है, प्राकृतिक परिदृश्य होता है, ये पावन स्थल के रूप में ही जाना जाता है और पुण्य क्षेत्र, पावन स्थल या पुण्य क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। दिस परसेप्शन हैज हेल्प अस टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व नेचर सिंस वी आर नॉट डिस्टिंक्ट फ्रॉम हर। इस अवधारणा से, जो कि ये परसेप्शन है, अवधारणा है, इसी ने ही हमें नेचर को सुरक्षित और संरक्षित रखने में मदद की है, क्योंकि हम नेचर से अलग नहीं है, डिस्टिंक्ट नहीं है। सो ज्योग्राफी, कल्चर एंड स्पिरिचुअलिटी फ्यूज टुगेदर इन दीज क्षेत्राज। ये क्षेत्रा बोलेंगे इसको हम, ठीक है। जो क्षेत्र हिंदी का वर्ड है उसी से बना हुआ है क्षेत्राज, के साइलेंट है। तो इस प्रकार जितने भी ये सारे तीर्थ स्थल हैं, भूभाग हैं, उनकी संस्कृति और आध्यात्मिकता का परस्पर यहाँ पर सम्मिश्रण होता है। फ्यूज मतलब फ्यूजन, एक दूसरे में घुले मिले रहते हैं यहाँ पर। रिवर एंड संगम, कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स। देखिए, नदियां और उनके संगम, नदियों का जो जहाँ संगम होता है उसके बारे में बात हो रही है। जैसे कि गंगा और यमुना का संगम कहाँ होता है बच्चों? इलाहाबाद, प्रयागराज में। तो रिवर हैव बीन वर्शिप्ड इन इंडिया सिंस वैदिक टाइम्स। देखिए, वैदिक पीरियड आपने पढ़ा है, वैदिक पीरियड से ही भारत में नदियों की पूजा होती रही है। द नदी स्तुति सुक्त of Rigveda is a hymn, that is Sukta, in praise of Stuti rivers, that is Nadi, that invokes 19 major river of ancient northwest India। तो ऋग्वेद का जो ये नदी स्तुति सूक्त है, नदियों की इसमें प्रशंसा की गई है और उनकी ये जो स्तुतियां हैं वे नदियों को समर्पित है, ठीक है। जो प्राचीन, जो एंशियंट इंडिया था, उसके उत्तर पश्चिम की 19 प्रमुख नदियों का ये आवाहन करता है, 19 मेजर रिवर्स का। इवन टुडे मैनी रिचुअल्स इन्वॉल्विंग वाटर इवोक इन प्रेजेंस ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडिया। देखिए, आज भी बहुत सारे धार्मिक जो रीति रिवाज हैं वो जल का उनमें आवाहन किया जाता है और प्रमुख जो नदियां हैं उनकी उपस्थिति का ध्यान किया जाता है, क्योंकि जल के बिना जीवन ही नहीं है। तो हमारे जो वैदिक पीरियड से ही जो लोग थे यहाँ के, वो नदियों की पूजा करते आए हैं और उनका आवाहन भी करते हैं। देखिए, गंगे च यमुने गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधि कुरु। तो इनका मतलब है कि गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु एंड कावेरी मे यू मैनिफेस्ट इन दिस वाटर। तो गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु तथा कावेरी, आप सभी इस जल में सम्मिलित हों। जिस जल को लेकर पूजा की जाती है, जिसका आवाहन किया जाता है कि सब कि इस जल में ही आप सबका अंश उपस्थित हो, ठीक है। जैसे आह्वान करें, क्योंकि सब जगह का पानी लाना तो पॉसिबल है नहीं किसी के लिए पूजा में, कि या तो सब नदियों का पानी लाओ तब पूजा करो, या फिर तुम जो पानी लो उसके लिए ही ऐसा एक हिम बोलो, ठीक है,
कि तुम सब इसमें उपस्थित रहो। Those rivers have been lifelines for the Indian civilization. ये नदियां भारतीय जो इंडियन सिविलाइजेशन था उसके लिए जीवनदायिनी रही है, लाइफलाइन रही है। Their sources, tributaries and the places they flow through are often regarded as sacred too. तो देखिए उनके जो ये उद्गम स्थल है जहाँ से वे बनती हैं, उनके जो सोर्स हैं, उनकी जो सहायक नदियाँ हैं और वे जगह जहाँ से वे होकर बहती हैं, अक्सर वे सेक्रेड माने जाते हैं, पावन माने जाते हैं। एंड आर विजिटेड बाय मैनी पिलग्रिम्स, और बहुत सारे तीर्थयात्री भी वहाँ पर उनकी तीर्थयात्रा करते हैं ना, जैसे कि हरिद्वार में गंगा बहती है तो हरिद्वार जाते हैं हम धाम मान के। गोमुख से गंगा निकलती है इसलिए वहाँ पे जाते हैं। और जो प्रयागराज है वहाँ पर गंगा और यमुना का संगम है इसलिए उसको पवित्र मानते हैं, वहाँ पर भी जाते हैं लोग। ठीक है बच्चों। इन लोकल लैंग्वेजेस दीज रिवर्स आर रेफर्ड टू विद रेस्पेक्ट फॉर इंस्टांस गंगा जी और यमुना जी। तो जो लोकल लैंग्वेजेज हैं उनमें इन नदियों का नाम आदर के साथ लिया जाता है, जैसे कि जो ये नदर इंडिया के स्टेट्स हैं वो गंगा मैया या गंगा जी बोलते हैं, यमुना मैया या यमुना जी उनको बोलते हैं। बड़े ही इज्जत के आदर के साथ में उनका नाम लिया जाता है क्योंकि वे हमारे लिए पूजनीय है। डोंट मिस आउट, इसको अनदेखा नहीं करना है। प्रयागराज होस्ट द कुंभ मेला एवरी 6 ईयर। देखिए प्रयागराज में हर एक 6 साल में कुंभ मेले का आयोजन होता है। प्रयाग इज लोकेटेड एट द कन्फ्लुएंस ऑफ 3 रिवर्स गंगा यमुना एंड द इनविजिबल सरस्वती। तो देखिए जो प्रयाग है वो 3 नदियों का संगम माना जाता है। गंगा यमुना तो दोनों दिखती है लेकिन जो सरस्वती है वो अदृश्य दिख नहीं रही है, लेकिन तब भी उसका संगम यहाँ पर मानते हैं। ए फ्यू ईयर्स एगो यूनेस्को लिस्टेड द कुंभ मेला एज एन इंटेंजिबल हेरिटेज ऑफ द वर्ल्ड। तो कुछ साल पहले ही यूनेस्को ने कुंभ मेले को बहुत ही इंटेंजिबल हेरिटेज ऑफ द वर्ल्ड मतलब अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में सूचीबद्ध किया है। An estimated 660 million people participated in the Kumbh Mela of 2025. तो देखिए 660 मिलियन का मतलब होता है 66 करोड़। तो लगभग 66 करोड़ लोगों ने 2025 के कुंभ मेले में भाग लिया था। 2025 में जनवरी में ही कुंभ मेला था, आपने सभी ने सुना भी होगा। व्हाट प्रपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज दिस। अब ये भारत की पॉपुलेशन का कितना प्रपोर्शन है ये आपको बताना है, आप 7th क्लास में हैं। ठीक है बच्चों, इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है 1.150 करोड़ लगभग। ठीक है, और देखिए 66 करोड़ ने लिया आउट ऑफ 150 करोड़ में से। तो आप बताइए कि देखिए कितने परसेंट ने लिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए, मुझे पता चले ताकि आपका मैथ कितना अच्छा है, आप कितने आराम से जो प्रोपोर्शन होता है उसको निकाल पाते हैं, अनुपात को। ठीक है बच्चों, तो चलिए अभी कुंभ मेला के बारे में कुछ जान लेते हैं थोड़ा सा कि कुंभ मेला क्या है। द कुंभ मेला ओरिजिनेट्स इन द लेजेंड ऑफ अमृता मंथन। देखिए कुंभ मेला जो है वो अमृत मंथन के आख्यान से आरंभ होता है। ठीक है, द वेदास एंड असुरा दैट इज मोर और लेस गॉड्स और डेमंस। देखिए पारंपरिक रूप से एक दूसरे के शत्रु देवता और असुर, ठीक है, एक दूसरे के शत्रु ही थे देवता और असुर। ट्रेडिशनल एनिमीज for once join forces in churning the cosmic ocean to extract Amrit, the divine nectar that would give them immortality। Immortality होता है अमृत प्राप्त करना, जिसको कोई मार ना सके या जो कभी मर ना सके। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए ट्रेडिशनल जो एनिमी है पारंपरिक रूप से एक दूसरे के शत्रु देवता और असुर एक बार समुद्र मंथन के लिए इकट्ठे हुए। उन्हें विश्वास था कि इस मंथन से उन्हें अमृत प्राप्त होगा, जिससे कि वे अमृत को प्रदान, जो उन्हें अमृत इमोर्टैलिटी प्रदान करेगा, अमृत को प्रदान करेगा। बोलते हैं ना कि क्या तुमने क्या अमृत पी लिया जो तुम अमर हो गए, कि तुम मरोगे ही नहीं, तो वही अमृत के लिए यहाँ पर समुद्र मंथन हुआ था। टू प्रिवेंट द असुर फ्रॉम गेटिंग द अमृत। अब असुरों को अमृत ना मिल जाए, ठीक है, वो उसको अमृत प्राप्त ना कर सके, विष्णु इन द फॉर्म ऑफ मोहिनी ए ब्यूटीफुल लेडी स्नैच द पिक्चर और कुंभ विच कंटेन द अमृत। तो देखिए बच्चों
अमृत कहीं गलती से असुरों के हाथ ना लग जाए, इसके लिए जो भगवान विष्णु जी है उन्होंने बहुत ही सुंदर मोहिनी स्त्री का रूप धारण किया और जो अमृत का कलश है जिसको कुंभ कहा जाता है उसको ले लिया। इन द प्रोसेस ए फ्यू ड्रॉप फेल ओवर 4 प्लेसेस। देखिए इसी पूरे प्रोसेस में अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों पर गिरी। उनमें से 4 स्थान है हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। तो ये 4 स्थान कौन कौन से हैं जहां अमृत की बूंद गिरी बताई जाती है? हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। These are the places where the Kumbh Mela has been held and a dip in the rivers there during a prescribed period is considered most auspicious। तो देखिए इन्हीं चारों जगह तब से लेकर आज तक इन चारों स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता आ रहा है और एक विशेष जो हमारा प्रिस्क्राइब पीरियड के अंतर्गत जो भी इस नदी में इन नदियों में डुबकी लगाता है उसको बहुत ही शुभ ऑस्पिशियस मांगलिक माना जाता है इन नदियों में उस समय में डुबकी लगाना। देखिए ये कुंभ मेले का एक छोटी सी आपको झलक यहाँ पर दिखाई गई है। ठीक है बच्चों, think about it. How do you think these sacred places are connected with the people's economic lives and एक्टिविटीज? तो आपके विचार में किस प्रकार से ये जो सेक्रेड प्लेसेस हैं लोगों के इकोनॉमिक एक्टिविटी और मतलब इकोनॉमिक लाइफ और एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं, आर्थिक जीवन और गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। ड्रॉ ए माइंड मैप टू ट्रेस दीज कनेक्शंस। अब आपको एक माइंड मैप तैयार करना है जिसके माध्यम से इनके संबंध का आपको पता लगाना है। हिंट आपके लिए, द पिक्चर अबव कैन प्रोवाइड सम क्लूज। देखिए ऊपर जो पिक्चर दी गई है इसके ऊपर वाली, उससे आपको कुछ क्लूज मिल सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई दिए बना के बेच रहा है, कोई कुछ और बेच रहा है, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी सारी की सारी। जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ पर टूरिस्ट आ रहे हैं, उनको भी वो क्या कर रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं तो सभी को बिजनेस मिल रहा है, काम मिल रहा है। माउंटेन्स एंड फॉरेस्ट्स। चलिए अब पर्वत और वन के बारे में जान लेते हैं, फॉरेस्ट के बारे में। ऑल ओवर द वर्ल्ड माउंटेन्स आर ऑफन एसोसिएटेड विद लेजेंड्स, डाइटीज और हीरोज। तो जनरली पूरे विश्व की जो दंत कथाएं होती हैं, ठीक है, मतलब जो ओरली बोली जाती हैं एक से दूसरों को, उनमें जितने भी माउंटेन्स हैं उनका संबंध देवताओं और हीरोज से रहा है, हीरोज से है। Also mountains are seen as a symbolic gateway from earth to heaven because of their height। देखिए इसके साथ ही जो ये माउंटेन्स हैं उनकी ऊंचाइयों के कारण अर्थ से लेकर स्वर्ग तक के एक प्रतीकात्मक प्रवेश द्वार के रूप में भी इनको देखा जाता है। That is why many tirthas and temples in India are located on hilltops, as the physical journey to these peaks is seen as a symbolic journey to reach the divine। तो देखिए भारत में यही कारण है कि भारत के बहुत सारे तीर्थ स्थल और मंदिर इन पहाड़ियों की चोटियों पर स्थित है और इन चोटियों तक पहुंचने की जो यात्रा है उसको प्रतीकात्मक दृष्टि से एक डिवाइन शक्ति तक पहुंचने की यात्रा मानी जाती है। People would undertake arduous walk through mountain trail to those sites and shrines which tested not only their physical abilities but also their mental strength। जो लोग हैं वे माउंटेन्स के मार्ग से, जो पर्वतीय मार्ग है उनसे उन भूभागों और पावन स्थलों की कठिन यात्रा करते हैं जो उनकी न केवल फिजिकल बल्कि मेंटल पावर का भी जांच करती है। ठीक है, मेंटल एबिलिटी भी उनकी चेक कर लेती है। जो क्योंकि पहाड़ों पे चढ़ते हैं, पहाड़ों पे चढ़ने में बच्चों आपको फिजिकल के साथ साथ मेंटल एबिलिटी भी आप में होनी चाहिए। टुडे सच प्लेसेस आर ऑफन एसेसिबल थ्रू रोड्स एंड द अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो वर्तमान में आज के समय में ये ऐसे जो जगहें हैं और ऐसी जगहों तक सड़कों और जो ट्रांसपोर्ट के मीन्स हैं, दूसरे साधन हैं, उनके माध्यम से पहुंचना बहुत ही आसान हो गया है, लेकिन पहले इतना आसान नहीं था। देखिए आपको माउंट कैलाश का दिखाया गया है, ये वैष्णो देवी का मंदिर है जो कटरा में पड़ता है। ये तिरुवन्नामलाई तमिलनाडु की चोटी है। ये लॉर्ड बालाजी टेम्पल हिल्स है। ठीक है, ये सारे के सारे बहुत पवित्र भारत में माने जाते हैं।
लोग इनकी, ये क्या बहुत सी, इनके अलावा भी और बहुत सारी ऐसी चोटियां हैं, पहाड़ हैं जिनको लोग पवित्र मानते हैं इंडिया में। ट्रीज, फॉरेस्ट एंड सेक्रेड ग्रोव्स। देखिए अब बात करते हैं ट्री की, फॉरेस्ट की और सेक्रेड ग्रोव्स की। ठीक है। इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया ट्रीज आर एडोर्न्ड विद ऑफरिंग लाइक टर्मरिक एंड कुमकुम। भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में, अलग अलग भागों में हल्दी और कुमकुम से पेड़ों को अलंकृत किया जाता है। ठीक है। एडोर्न मतलब अलंकृत। वन स्पेसीज ऑफ फिग ट्री कॉमनली कॉल्ड पीपुल और पीपल, पीपल जिसको हम कहते हैं, बो ट्री और बोधि ट्री, दैट इज अश्वत्था इन संस्कृत, इज सेक्रेड टू हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म और एंड जैनिज्म। तो जो पीपल का पेड़ है, जिसे बोधि वृक्ष या संस्कृत में अश्वत्थ भी कहते हैं, हिंदू, बौद्ध, सिख और जैन धर्म के लिए बहुत ही ज़्यादा सेक्रेड है, पवित्र है। इनफैक्ट इट्स बोटनिकल नेम इज फिकस रेलिजियोसा, फिकस फाइकस रिलीजी, इसका नाम है फाइकस रिलीजियासा, लिटरली इन लैटिन द रिलीजियस और सेक्रेड फिग ट्री। देखिए लैटिन में उसका जो बोटेनिकल नाम है, वनस्पतिक नाम है, वो है फाइकस रिलीजियासा, जिसका शाब्दिक अर्थ है, जिसका मीनिंग है पावन वट वृक्ष, पीपल के पेड़ का। ठीक है। द ट्री इन द महाबोधि टेम्पल एट बोध गया इज often cited as a direct descendant of the original tree under which, according to Buddhist tradition, the Buddha attained enlightenment. Hence the names Bodhi tree and बोध गया। देखिए बच्चों, बोध गया का जो महाबोधि मंदिर है, उसमें जो वृक्ष स्थित है, उसको मूल वृक्ष का वंशज बताया गया है, जो वहाँ पर मूल वृक्ष था, क्योंकि आज से लगभग 3000 साल पहले महात्मा बुद्ध हुए थे। तो बौद्ध परंपरा के अनुसार इसी के नीचे महात्मा बुद्ध के ज्ञान, इसी के नीचे, इसका जो मूल वृक्ष था उसके नीचे महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। इसी कारण से इस वृक्ष का नाम बोधि वृक्ष है और इस जगह का नाम बोध गया पड़ा। In grade 6 we read about the two epics of India, the महाभारत एंड रामायण। क्लास 6 में हमने भारत के दो महाकाव्य, एपिक होती है महाकाव्य, रामायण और महाभारत के बारे में पढ़ा है। These texts have vivid description of pilgrimages undertaken and places visited and of sacred rivers, forest and mountains। देखिए इनमें तीर्थ यात्राओं, यात्रा के दौरान देखी गई जगहों, पावन नदियों, वनों और पर्वतों का बहुत ही स्पष्ट वर्णन है। In almost every region of India, numerous rural and tribal tradition claim that the heroes of these texts passed through their locality with shrines often marking such passages। तो देखिए भारत के लगभग हर एक क्षेत्र में कई सारे ग्रामीण या फिर जनजातीय जो परंपराएं हैं, उनका ये मानना है कि ये जो ग्रंथ है, इनके जो हीरो थे उनके एरियाज में आए थे, उनके क्षेत्रों में, उनके लोकल क्षेत्र में आए थे। Such legends allowed a vivid diversity of communities to make the two epics their own। तो ऐसे ही आख्यान जो हैं, उनके द्वारा डिफरेंट जो कम्युनिटीज हैं, वो इन महाकाव्यों को अपना मानते हैं, क्योंकि सभी जगह वो कहते हैं कि इस महाभारत और रामायण के जो भी कैरेक्टर थे, हीरोज थे, वो हम सभी जगह आए थे। तो ये क्या करते हैं, ये भी उनको अपनी अपनी भाषा में, अपनी अपनी तरह से, एक अलग कहानियों की तरह से उसको उन्होंने डिस्क्राइब कर रखा है। फिगर 8.11 ये रही आपकी, ए श्राइन इन बस्तर छत्तीसगढ़ सेलिब्रेटिंग रामाज पासिंग थ्रू द एरिया। देखिए छत्तीसगढ़ के बस्तर में एक पावन स्थल है, सेक्रेड प्लेस है, जहाँ पर भगवान श्री राम के उस क्षेत्र में आने का उत्सव मनाया जा रहा है। ठीक है बच्चों, ये है ए सील फ्रॉम मोहनजोदारो, ये मोहनजोदारो से प्राप्त की गई एक मोहर है।
ऑब्जर्व दिस सील फ्रॉम मोहनजोदारो। देखिए जो मोहनजोदारो से जो सील मिली है, मोहर मिली है, इसको ऑब्जर्व करिए। कैन यू रिकॉग्नाइज द लीव्स एट द टॉप? क्या ऊपर आप पत्तियों को रिकॉग्नाइज कर रहे हो? देखिए ये सारी पत्तियां, ये पीपल के पेड़ की पत्तियां हैं अगर आप इसको देखोगे तो, ठीक है। एज यू कैन सी द पीपल ट्री हैज बीन एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियाज कल्चरल जियोग्राफी फॉर मिलेनिया। तो इसको आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि पीपल के पेड़ को केवल आज ही हम इतना इम्पोर्टेंट, इतना महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं, बल्कि सदियों से भारत के सांस्कृतिक भूगोल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है पीपल ट्री। ठीक है बच्चों, थिंक अबाउट इट। चलिए इसके बारे में सोचते हैं। मैनी पार्ट्स ऑफ द पीपल ट्री हैव मेडिकल यूजेज। पीपल के पेड़ के बहुत सारे भागों का मेडिकल यूज होता है, मतलब उनसे दवाइयां बनाई जाती हैं। द लीव्स आर यूज टू ट्रीट सम स्किन एलिमेंट्स वाइल द बार्क इज यूजफुल फॉर स्टमक एलिमेंट्स। देखिए जो इसकी पत्तियां हैं उसका यूज जो स्किन प्रॉब्लम्स होती है उनको दूर करने में, और जो इसकी छाल है, बार्क होती है छाल उसकी पेड़ की, उसका यूज पेट के रोग के निवारण के लिए उपयोगी होता है। सिंस इट स्टेज ग्रीन ऑलमोस्ट थ्रू द ईयर, इट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू मैनी टाइप्स ऑफ बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। तो ये जो पेड़ होता है पूरे साल भर लगभग ये हरा भरा रहता है, तो ये बहुत सारे अलग अलग तरह के पक्षी और पशुओं को भोजन और रहने के लिए जगह प्रोवाइड करता है। Over time, many rural and tribal communities across India decided to protect and preserve some natural forest from harmful activities such as hunting, tree felling और mining। तो देखिए जब जैसे जैसे समय बीता, भारत के बहुत सारे ग्रामीण और जनजातीय जो समुदाय हैं उन्होंने जितनी भी हार्मफुल एक्टिविटीज हैं पेड़ों के प्रति, जैसे कि हंटिंग करना, पेड़ों की कटाई करना, जितने भी मिनरल्स हैं उनका दोहन करना, माइनिंग करना, ठीक है, इन सब से जो पेड़ हैं उनकी रक्षा करना और उनका संरक्षण करने का उन्होंने डिसाइड किया है। दे सो दोज फॉरेस्ट एज द abodes of deities, फॉर एग्जाम्पल रिके और बासा इन मेघालय। उन्होंने जितने भी ये पेड़ हैं, वन है, उनको देवताओं का निवास स्थान माना है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मेघालय में रिके या बासा। सच स्पेशल फॉरेस्ट और कॉल्ड स्क्रू सेक्रेड ग्रोव्स इन इंग्लिश। देखिए इसी ऐसे ही जो विशिष्ट वन है उनको अंग्रेजी भाषा में सेक्रेड ग्रोव्स यानी कि पावन निकुंज कहते हैं। सी द टेबल बिलो फॉर ए फ्यू नेम्स इन रीजनल लैंग्वेजेस। तो देखिए बच्चों नेक्स्ट पेज पर आपको जो इनके लोकल नाम है उनकी एक टेबल दी गई है, उसमें भी आप देख सकते हैं। एंड थैंक टू देयर सेक्रेड स्टेटस हैव कम टू शेल्टर ग्रेट बायोडाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। तो अपने सेक्रेड इंपोर्टेंस के कारण, पावन महत्व के कारण, ये जो वनस्पतियां हैं और जीव हैं उनकी विशाल जैव विविधता को ये आश्रय प्रदान करते हैं। मैनी सेक्रेड ग्रोव्स आर आल्सो होम टू स्मॉल वाटर बॉडीज एंड दस हेल्प इन वाटर कंजर्वेशन। तो कई सारे जो सेक्रेड ग्रोव्स हैं उनमें छोटे छोटे जलाशय होते हैं, मतलब पानी इकट्ठा होता है वहाँ, और जो जल के संरक्षण में भी सहायक होते हैं, वाटर कंजर्वेशन में। देयर वर मैनी थाउजेंड्स ऑफ सेक्रेड ग्रोव्स इन इंडिया। भारत में हजारों की संख्या में सेक्रेड ग्रोव्स हैं। सैडली दीज नंबर्स हैव बीन श्रिंकिंग एज पीपल हैव स्टार्टेड encroaching on them for various purposes from agriculture to industry। तो ये एक विडंबना ही है कि इनकी जो संख्या है वो तेजी से घटती जा रही है, क्योंकि लोगों ने अनेक प्रकार के कृषि कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए, इंडस्ट्रियल यूज के लिए उनका अतिक्रमण करना शुरू कर दिया है। स्टिल सेक्रेड ग्रोव्स कंटिन्यू टू बी प्रोटेक्टेड इन मैनी रीजन्स ऑफ इंडिया। फिर भी भारत के बहुत सारे रीजन ऐसे हैं जिनमें इन सेक्रेड ग्रोव्स के संरक्षण का काम आज भी चल रहा है। ऐसा नहीं है कि सभी जगह कटाई हो रही है, सभी जगह उनका अतिक्रमण हो रहा है, बहुत सारी जगह इनको संरक्षण भी दिया जा रहा है। तो ये देखिए आप यहाँ पर नीचे कलकई मंदिर मुलसी महाराष्ट्र, ये जो आपको फर्स्ट फिगर दिखाया गया है ये है कलकई टेम्पल मुलसी महाराष्ट्र।
ये है माओफ्लांग शिलोंग का है ये। ठीक है बच्चों। फ्रॉम द सेक्रेड ग्रोव्स ऑफ द व्हील्स, ये आपका भीलों का सेक्रेड ग्रोव्स है। ये आपका उद्यन कुदुकादु कारुम्बारियम कोंडन तमिलनाडु। तो ये रही बच्चों टेबल। गिवन टेबल आर द नेम्स ऑफ फ्यू सेक्रेड ग्रोव्स इन ए फ्यू रीजनल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, कैन यू ऐड टू दिस। तो नीचे जो टेबल दी गई उसमें भारत के अलग अलग डिफरेंट जो लोकल लैंग्वेजेज हैं उनमें सेक्रेड ग्रोव्स के लिए प्रयुक्त नाम दिए गए हैं। तो क्या आप इनमें कुछ और नए नाम जोड़ सकते हैं? देखिए मलयालम में इनको क्या बोलते हैं, ये रहा मलयालम में बोलते हैं इनको काऊ, तमिल में बोलते हैं कोविल कादू, कन्नड़ में क्या बोलते हैं इनको देवरे कादू, मराठी में देवराई, खासी जो कि मेघालय की लैंग्वेज है उसमें बोलते हैं खलाव केंतांग, हिंदी में हिमाचल प्रदेश में बोलते हैं इनको देववन, झारखंड में बोलते हैं सरना, छत्तीसगढ़ में देवगुड़ी, राजस्थान में ओरण इनको बोला जाता है। ठीक है बच्चों। तो अगर आपको कुछ और नाम पता है तो इनमें आप ऐड कर सकते हैं, और जो जो स्टेट बाकी है उन स्टेट में सेक्रेड जो आपके सेक्रेड ग्रोव्स हैं इनको किस नाम से बुलाया जाता है। In Tamil Nadu, local chronicles highlight the relationship between the deity of sacred groves, nature and humans। तमिलनाडु में जो वहाँ की लोकल गाथाएं हैं, स्थानीय गाथाएं हैं, सेक्रेड ग्रोव्स के देवता, प्रकृति और मानव के बीच संबंध की को प्रमुखता से रिप्रेजेंट करती हैं, शो करती हैं, प्रदर्शित करती हैं। ठीक है। One such chronicle in the Tanjore district states that the groves deities protect fruit beds which are regarded as sacred. Sporting one of them is considered auspicious। देखिए तंजावुर डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें इसी प्रकार की एक गाथा ही है, बताती है कि जितने भी ये सेक्रेड हैं, सेक्रेड ग्रोव्स हैं, इनके देवता फल चमगादड़, फ्रूट बैट होता है फल चमगादड़, उसकी रक्षा करते हैं फ्रूट बैट की। ठीक है, जिन्हें पावन सेक्रेड माना जाता है, पावन माना जाता है। बिसाइड बैट्स, सॉरी एक ये इसका रह गया हमारा, वन ऑफ देम इज कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, स्पोर्टिंग वन ऑफ देम, और उन्हें देखना भी ऑस्पिशियस यानी कि मांगलिक, बड़ा शुभ माना जाता है। तो बिसाइड बैट्स प्ले ए क्रिटिकल रोल इन द पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स एंड इन द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। इसके अलावा जो फूलों का जो पोलिनेशन होता है आपने पढ़ भी रखा है, और बीजों को बिखेरने में भी एक जगह से दूसरी जगह जो चमगादड़ होते हैं, बैट होते हैं, उनका बहुत ही महत्वपूर्ण उनकी भूमिका है। सेक्रेड ग्रोव्स दस इन्वॉल्व ए हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन द डाइटी एंड द इकोसिस्टम एंड ह्यूमंस। तो इस तरह से जो सेक्रेड ग्रोव्स हैं उनका, सेक्रेड ग्रोव्स के जो देवता हैं वो इकोसिस्टम एवं जो ह्यूमंस के पारस्परिक संबंध है उनको डेवलप करते हैं, विकसित करते हैं। फ्रॉम पिलग्रिमेज टू ट्रेड, देखिए तीर्थ यात्रा से व्यापार तक की अभी बात करते हैं हम। पिलग्रिम्स एनकाउंटर ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स अलोंग देयर जर्नी, तीर्थयात्री अपनी यात्रा के क्रम में व्यापारियों और व्यवसायियों के संपर्क में आते हैं। दिस इंटरेक्शन बेनिफिट्स बोथ ग्रुप्स, अब ये जो मेल मिलाप है ये दोनों ही ग्रुप को बेनिफिट पहुंचाता है, लाभदायक है। पिलग्रिम्स नीड वेरियस आइटम्स विच ट्रेडर्स कैन प्रोवाइड, देखिए जो तीर्थयात्री हैं उनको अनेक प्रकार की चीज़ें चाहिए होती हैं, ज़रूरत होती है उनको, जिन्हें ट्रेडर्स व्यापारी जो है उसको उपलब्ध कराते हैं। एज ए रिजल्ट द पिलग्रिमेज रूट्स एंड द ट्रेड रूट्स ऑफन ओवरलैप, तो इसी के परिणाम स्वरूप जो इनका तीर्थ यात्रा का मार्ग है और व्यापार का मार्ग है एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। सम ट्रेडर्स माइट आल्सो डाउट डबल एज pilgrims taking their wares to distant town and cities while visiting sacred sites and shrines। देखिए कुछ जो ट्रेडर्स हैं, व्यापारी हैं, तीर्थयात्री के रूप में तीर्थ स्थलों की यात्रा करते हुए अपनी चीज़ों को भी दूर दूर तक वे उपनगरों एवं नगरों में बेचने के लिए ले जाते हैं। इस प्रकार से वे दो काम एक साथ करते हैं, वे तीर्थ यात्रा भी करते हैं और ट्रेड भी करते हैं।
What routes did those traders use in ancient India? देखिए बच्चों, अब प्राचीन भारत में एंशियंट इंडिया में जो ट्रेडर्स थे किस प्रकार के रास्तों का ये रूट्स का यूज करते थे। रिविजिट द मैप ऑफ ट्रेड रूट्स इन द फिगर 5.5 इन द चैप्टर द राइज ऑफ एम्पायर्स। देखिए जो राइज ऑफ एम्पायर चैप्टर है आपका, उसमें दिए गए आपको ट्रेड रूट्स में जो ट्रेड रूट्स हैं 5.5 फिगर में, उसको आप दोबारा से देखिए। ठीक है, उत्तर पथ वाज ए मेजर ट्रेड रूट कनेक्टिंग द नॉर्थ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। देखिए इसमें जो उत्तरापथ है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पर ये रूट था, मार्ग था, यात्रा मार्ग, जो कि इस सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट और ईस्टर्न भागों को जोड़ता था। आपने पढ़ा था ना, द दक्षिणापथ वेंट फ्रॉम कोसाम्बी थ्रू उज्जैनी, दैट इज उज्जैन टू प्रतिष्ठान यानी पैठन। तो जो दक्षिण पथ था वो कोसाम्बी और उज्जैनी को होते हुए प्रतिष्ठान यानी कि पैठन तक जाता था। एज यू नो सम ऑफ द गुड्स traded along these routes including precious stones like shells and pearls, coins, gold and diamonds, as well as cotton spices and sandalwood। तो जैसा कि आप जानते हैं इन रास्तों से, इन मार्गों से कुछ चीज़ों का व्यापार होता था, जैसे कि जिनमें बहुमूल्य रत्न थे, सीप थे, मोती थे, सिक्के थे, सोना था, हीरे थे, उनके साथ साथ कॉटन, स्पाइसेस और चंदन भी इसमें सम्मिलित थे। लेट अस एक्सप्लोर, चलिए अब पता लगाते हैं। टेक ए सीट ऑफ ट्रांसपेरेंट पेपर दैट कैन बी यूज फॉर ट्रेसिंग। अब एक ट्रांसपेरेंट पेपर की आप सीट लीजिए जिसका आप ट्रेसिंग के लिए यूज कर सकते हो। ट्रेस ए मैप ऑफ द ट्रेड रूट फ्रॉम द चैप्टर द राइज ऑफ एम्पायर्स। अभी जो राइज ऑफ एम्पायर चैप्टर है उसमें दिए गए आपको जो ट्रेड रूट्स है उसका आपको क्या करना है, ट्रेस करना है। तो प्लेस इट ऑन द टॉप ऑफ द मैप। अब मैप के ऊपर आप उसको पेपर को रख लेना है और उस पर ऐसे धीरे धीरे, क्योंकि लाइन आपको दिख रही होगी, उस पर आपको लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, प्लेस इन द टॉप ऑफ द मैप ऑफ द इम्पोर्टेंट तीर्थाज। नव व्हाट डू यू ऑब्जर्व, और उसको करके फिर आपको जो इम्पोर्टेंट तीर्थ हैं उसके ऊपर रखना है। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि जो रूट इसमें फॉलो हो रखे हैं लगभग वही रूट चारों तीर्थ के लिए भी, सभी तीर्थों के लिए फॉलो होते हैं। ठीक है, आप देखोगे कि जितने भी ये ट्रेड रूट्स थे या फिर आपके पिलग्रिम्स रूट्स थे वो सारे के सारे सेम थे, तीर्थ यात्रा के रूट। सेक्रेड जियोग्राफी बियॉन्ड इंडिया, भारत के बाहर सेक्रेड जियोग्राफी के बारे में बात करते हैं कि भारत के बाहर कौन कौन सी जगह है जो कि सेक्रेड है। द कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ सेक्रेड जियोग्राफी आर नॉट यूनिक टू इंडिया। तो जो ये सेक्रेड जियोग्राफी है भारत में ही केवल भारत तक ही सीमित नहीं है ये परंपरा। एंशियंट ग्रीस हैड मैनी सेक्रेड लैंडमार्क्स फ्रॉम माउंटेन्स टू सेक्रेड ग्रोव्स। देखिए प्राचीन ग्रीस में भी, एंशियंट जो ग्रीस था उसमें भी पर्वत से लेकर सेक्रेड ग्रोव्स तक बहुत अलग अलग तरह के सेक्रेड मार्क्स पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, सेक्रेड लैंडमार्क्स। द नेटिव अमेरिकन यूज टू हैव ए स्पेशल बॉन्ड विद नेचर। जो नेटिव अमेरिकन है, अमेरिका के मूल निवासी हैं, उनका नेचर के साथ में विशेष संबंध है। विच दे व्यूड एज सेक्रेड, जिसको वे पवित्र मानते हैं, पावन मानते हैं। द Maoris, the indigenous people of New Zealand, regard the Taranaki Monga mountain as their ancestor and therefore as sacred। देखिए न्यूजीलैंड के जो मूल निवासी माओरी हैं वो तारान की माउंगा पर्वत को अपना पूर्वज मानते हैं कि वो हमारा एंसेस्टर है, पूर्वज है। आफ्टर मैनी रिप्रेजेंटेशंस बाय द माओरीज, ए लॉ रिसेंटली granted these mountains the right and responsibilities of a human being, an acknowledgement of the Maori world view। तो देखिए जो माओरी समुदाय है, ठीक है, वे क्या करते हैं, उसको पूर्वज मानते हैं और उनको सेक्रेड मानते हैं। तो वो जो माओरी समुदाय है उनके बहुत सारे प्रतिवेदन के बाद एक नया नियम इन पर्वतों को लेकर मनुष्यों के समान अधिकार और दायित्व को प्रदान किया गया है कि इन पर्वतों को भी आदमियों के जैसे अधिकार, ह्यूमंस के जैसे राइट्स प्राप्त हैं, राइट्स और रेस्पॉन्सिबिलिटी।
The elders of the community represent the voice of the mountains or river threatened with destruction. सॉरी, इसमें एक लाइन हमारी रह गई थी पहले, एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ द माओरी वर्ल्ड व्यू। और ये जो माओरी का वर्ल्ड व्यू है, माओरियों को विश्व दृष्टि की स्वीकृति का प्रतीक था। ठीक है, ये अब ये नेक्स्ट का पढ़ेंगे। द एल्डर्स ऑफ द कम्युनिटी रिप्रेजेंट, जो इस समुदाय के वरिष्ठ जन है, पर्वत और नदी को हानि पहुंचाने वाली जो एक्टिविटीज हैं उसके विरुद्ध खड़े हो जाते हैं वो। दिस इंश्योर दैट द सेक्रेड प्लेसेस आर नॉट एक्सप्लॉइटेड एंड डीजनरेटेड। देखिए, जिससे ये बात सुनिश्चित हो जाती है जब वो किसी भी चीज़ के प्रति खड़े होते हैं कि कोई इन पर्वतों को, कोई इन नदियों को हानि नहीं पहुंचाएगा, तो ये इस बात को सुनिश्चित कर देती है कि जो ये सेक्रेड प्लेसेस हैं इनका शोषण और ह्रास न हो, ना ये एक्सप्लॉइटेड हो, ना ये डिजनरेटेड हो। रिस्टोरिंग एंड कंजर्विंग द सेक्रेड, देखिए जितने भी ये पवित्र स्थल हैं उनका दोबारा से रिस्टोरिंग मतलब पुनरुद्धार करना और कंजर्विंग मतलब उनका संरक्षण करना। नाउ थिंक अबाउट इट, चलिए विचार करिए। देखिए इन इमेजेस को आप ध्यान से देखिए, नदियों में किस तरह से आपको कचरा दिखाई दे रहा है, ठीक है, कैसे गंदगी फैली हुई है। चलिए पढ़ते हैं। लुक केयरफुली एट दीज पिक्चर्स ऑफ प्लेस एंड एनिमल्स दैट आर कंसिडर्ड सेक्रेड। उन जगहों और उन प्राणियों के चित्रों को आप सावधानी पूर्वक देखिए जिन्हें आप सेक्रेड, जिनको माना जाता है। देखिए गाय को भी हम सेक्रेड मानते हैं, पवित्र मानते हैं, नदियों को भी हम सेक्रेड मानते हैं, माउंटेन्स को भी सेक्रेड मानते हैं, सब जगह हमने कचरा फैला रखा है। द यमुना इन द नॉर्थ, द महानदी इन द ईस्ट और द कावेरी इन द साउथ आर ऑल सेक्रेड रिवर्स। जो नॉर्थ में यमुना है, ईस्ट में महानदी है, साउथ में कावेरी है, सभी नदियां सेक्रेड मानी जाती हैं। हाउ कम दे हैव बिकम सो पोल्यूटेड, जब ये पवित्र मानी जाती हैं तो फिर वे इतनी ज़्यादा पोल्यूटेड कैसे हो गई, ये बड़ा सवाल है। आर देयर सेक्रेड प्लेसेस इन योर लोकेलिटी और रीजन दैट हैव बीन सिमिलरली पोल्यूटेड और डिग्रेडेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। तो अपने भी आसपास आप देखिए कि आपके आसपास में भी ऐसी जगह हैं जो ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण इस तरह से पोल्यूटेड हो गई हैं और डिग्रेडेड हो गई हैं। Whose responsibility is to preserve the sanctity of our sacred places? Discuss in class. तो हमारे जो ये सेक्रेड प्लेस है इनकी सेक्रेडनेस को बनाए रखने के लिए ये किसका दायित्व है, तो क्लास में इस पर आपको बच्चों डिस्कशन करना है कि जगहों को, जितने भी सेक्रेड प्लेसेस हैं उनको सेक्रेड रखने का किसका दायित्व है, किसका ये काम है। तो चलिए, A harmonious relationship that once existed between people and the sacred geography sustained Indian civilization over millennia, creating values that were shared all over the subcontinent. तो पूर्व काल के लोग और उनके जो पावन भूभाग हैं उसके बीच बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली, सौहार्दपूर्ण जो संबंध होते हैं, हारमोनियस रिलेशनशिप होती है, सौहार्दपूर्ण संबंध, ये बने हुए थे। ठीक है, इसने क्या किया, एंड सेक्रेड जियोग्राफी, और इसने जो इंडियन सिविलाइजेशन है उसको हजारों साल तक बनाए रखा और ऐसे ऐसे मूल्यों का निर्धारण किया जिन्हें पूरे के पूरे सब कॉन्टिनेंट में मान्यता प्राप्त थी। बट टुडे इट इज अंडर ग्रेट स्ट्रेन, लेकिन आज इन पर बहुत गहरा संकट मंडरा रहा है, इन संबंधों पर। ठीक है, सेक्रेड ज्योग्राफी कंटिन्यूज टू बी रिलेवेंट टुडे। जो सेक्रेड ज्योग्राफी है उनकी जो प्रेजेंस है वो आज भी रिलेवेंट है, प्रासंगिक है। व्हेन देयर इज ए कन्फ्लिक्ट इन आवर रिलेशनशिप विद नेचर, जबकि प्रकृति के, नेचर के साथ हमारा जो संबंध है वो कन्फ्लिक्ट वाला, असंगत हो चला है, क्योंकि नेचर के साथ हम कोई भी काम ऐसा नहीं करते जो कि नेचर को साफ सुथरा रहने में या खुद को बचाए रखने में मदद करता हो। व्हेन ए रिवर इज ओवर एक्सप्लॉइटेड टू द पॉइंट ऑफ डिसअपियरेंस और ए सेक्रेड माउंटेन इज चैलेंज विद द कंपेटिंग आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट। देखिए नदी जो है उनका बहुत ज़्यादा यहाँ पर दोहन हो रहा है जिसके कारण वो लुप्त होती जा रही हैं।
ठीक है, उनके लुप्त होने की स्थिति उत्पन्न हो गई है, क्योंकि उनसे इतना ज़्यादा पानी निकाल लिया जा रहा है कि आगे वो बढ़ ही नहीं पा रही। ठीक है, और जो ये हमारे सेक्रेड माउंटेन्स हैं, उनको जो ये डेवलपमेंट है वो चुनौती दे रहा है, जो आज जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट के आइडियाज़ हैं। पीपल हैव स्पोकन अप टू प्रोटेक्ट देयर इन्वायरमेंट। लोगों ने अपने इन्वायरमेंट, जो अपना इन्वायरमेंट है, देवता है, मूल्य है, उनकी रक्षा के लिए विरोध करना भी शुरू कर दिया है। देयर डाइटीज एंड वैल्यूज, इन्वायरमेंट, देयर डाइटीज एंड वैल्यूज, जो लोग हैं उन्होंने अपने किस किस के लिए, पर्वतों के लिए, ये अपने इन्वायरमेंट के लिए, अपने डाइटीज के लिए और अपनी वैल्यूज, अपने मूल्यों के लिए, मूल्यों की रक्षा के लिए इन्होंने अभी प्रोटेक्ट करना, विरोध करना शुरू कर दिया। एट ए टाइम व्हेन sustainability has become a global issue, a worldview that embeds sacred geography has a significant contribution to make। तो वर्तमान समय में जबकि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है एक पूरे के पूरे संसार का सब्जेक्ट बन गया है, तो ऐसे में जितने भी ये सेक्रेड प्लेसेस हैं, ठीक है, उन पर जो सेक्रेड प्लेसेस हैं उन पर आधारित जो विश्व दृष्टि है, पूरा संसार जो वर्ल्ड व्यू है, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है, सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ये दे सकता है इसमें। ठीक है बच्चों, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब यही है कि पर्यावरण को नुकसान बिना पहुंचाए, जो भी काम आप करो उससे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तो बिफोर वी मूव ऑन, तो आगे बढ़ने से पहले चलिए एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं कि इस पूरे चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है। तो ऑल रिलीजन ऑफ इंडिया हैव देयर सेक्रेड प्लेसेस डोटेड ओवर द लैंडस्केप। भारत के सभी धर्म सभी धर्मों के अपने अपने पावन स्थल हैं, सेक्रेड प्लेसेस हैं, जिन्हें डॉट्स के द्वारा जो लैंडस्केप है उस पर दिखाया गया। इन बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म सच प्लेसेस आर यूजुअली एसोसिएटेड विद सम ऑफ द ग्रेट फिगर्स इन दीज बिलीफ सिस्टम्स। जो बौद्ध है, जैन है, सिख धर्म है, इसमें ऐसे जो सेक्रेड प्लेसेस हैं जनरली वे किसी महान व्यक्ति से संबंधित होते हैं। हिंदुइज्म हैज डेंस नेटवर्क ऑफ पिलग्रिमेज साइट कवरिंग द एंटायर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। जो हिंदू धर्म है उसके तीर्थ स्थल जो हैं उनका बहुत बड़ा जाल है जो पूरे भारत को आपस में जोड़ता है। द प्रैक्टिस ऑफ द पिलग्रिमेज इन इंटरवोवन विद द लाइव्स ऑफ पीपल एज इट सर्व द इंडिविजुअल डेवलपमेंट एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ बट आल्सो द सोशियो इकोनॉमिक पर्पज ऑफ ट्रेड एक्सपेंशन एंड पैन इंडिया कल्चरल इंटीग्रेशन। तो देखिए, जो तीर्थ यात्रा है उसकी परंपरा लोगों के जीवन में गहराई से जुड़ी हुई है। ये ना ही केवल व्यक्तिगत खुद की लोगों की पर्सनल और उनकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को पोषित करती है, बल्कि जो ट्रेड्स है और पूरे का पूरा एक अखिल भारत है, ठीक है, अखिल भारतीय संस्कृति के एकीकरण के सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों को भी ये समर्थन देती है, सपोर्ट करती है। इन मैनी हिंदू ट्राइबल एंड फोक ट्रेडिशंस द वेरी लैंड इज परसीव्ड एज सेक्रेड। हिंदुओं और जो यहाँ की ये ट्राइबल है, जनजातियां हैं, और जो फोक ट्रेडिशन, लोक परंपराएं हैं, उनमें जो जमीन है उसको पावन माना जाता है, लैंड को। Our sacred places are being polluted owing to widespread neglect and a lack of concern। तो जो हमने उपेक्षा की है और देखभाल में जो हमारी कमी है, उसके कारण जितने भी हमारे सेक्रेड प्लेसेस हैं वे पोल्यूटेड होते जा रहे हैं। It is our duty to protect our national heritage as our constitution also remind us। तो देखिए, जो हमारी नेशनल हेरिटेज है उसकी रक्षा करना हमारा क्या है, कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है, ठीक है। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो भी हमें इसकी याद दिलाता है कि इसकी रक्षा करना हमारी क्या है, ड्यूटी है, कर्तव्य है। तो चलिए बच्चों, इस तरह से पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाता है। आई होप कि आपको चैप्टर की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आई होगी। अगर आपको फिर भी किसी भी चीज़ में कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन ईच ऑफ वन, ठीक है। हुएवर विल आस्क द क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स इंक्लूडिंग द बिग क्वेश्चन एट स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर
बोथ वी विल कवर इन नेक्स्ट वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।